प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एडीजी के नेतृत्व में कंप्यूटर टेक्नीशियन व ऑपरेटरों की एक दिवसीय कार्यशाला का एनेक्सी भवन सभागार में हुआ आयोजन। मंडलायुक्त ने शहर के उद्यमियों के साथ की बैठक। कहा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए बढ़ावा। आगामी 27 मार्च को जनपद वासियों को मुख्यमंत्री दे सकते हैं प्राणी उद्यान की सौगात। जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य व बाट माप विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। नमूनों का किया गया संग्रह। जेल बॉर्डर भर्ती की दौड़ में 2 अभ्यर्थी गश खाकर गिरे, एक की हुई मौत। ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार पीड़ित व्यक्ति के 84,000 रुपए वापस खाते में आने पर पीड़ित ने साइबर सेल व एसपी क्राइम को धन्यवाद किया ज्ञापित। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं जयंती पर नगर विधायक ने भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बड़े तोंद व भारी भरकम पुलिस के जवानों को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर कराया गया योग। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर 90 दीप प्रज्वलित कर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। महिला रिक्रूटों के सर्वांगीण विकास के लिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में मासिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवाद के महान चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती मनाई। और डॉक्टर नदीम अरशद ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, 24 मार्च को मनेगा विश्व टीबी दिवस, मरीजों को किया जाएगा जागरूक। मंडल में पुलिस विभाग में कार्यरत कंप्यूटर टेक्नीशियन व ऑपरेटरों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यशाला के माध्यम से साइबर अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के साथ ही साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने आदि के विषय पर उच्च अधिकारियों ने कंप्यूटर ऑपरेटरों को जानकारी दी। वहीं गूगल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बटों को तैयार करने के संबंध में भी उन्हें बताया गया। इस दौरान आईजी राजेश मोदक, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह सहित बड़ी संख्या में मंडल के टेक्नीशियन व कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। और ये ऊपर ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत है, वो हमें उनको फॉर्म बुक करने जाना होता है। इस नंबर को हम तय करते हैं। गाँव में जा गया है, किसी राजस्व गाँव को हमने उसको इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ इसकी आगे जरूरत बता देंगे तो लिखा गया। हर राजस्व गाँव के जो लेखपाल है उनका भी नाम होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने लेखपाल और पंचायत का डाटा भी फीड करके रखे हैं। जैसे नीचे देखेंगे हमारा ये ग्राम पंचायतों का डाटा इस प्रकार रखा गया है, वो संवेदनशीलता का लिस्ट बनाया हमारे पाने में। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आईजी राजेश मोदक ने बताया, टेक्नीशियंस को बुलाया है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको बुलाया है, उनके लिए एक कार्यशाला यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। ये स्पेशली वो कार्यशाला है जो स्प्रेडशीट पे, गूगल स्प्रेडशीट पे कैसे किस तरह से काम किया जाता है। आप जैसे जानते हैं कि आज डेटा का ज़माना है, तो थाने पे बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइज अगर नहीं हो और एक्सेसिबल नहीं हो, ऑनलाइन एक्सेसिबल नहीं हो अगर ऐसा के पास, तो उसका फंक्शनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी के लिए थाना कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं डेटा के द्वारा, इसको सभी को बताने के लिए एक कार्यशाला रखी गई है कि थाने की जो अलग अलग डाटा से, जैसे अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं या आईजीआरएस की सूचना है, उसको हम कैसे सही समय पे निस्तारित करें, कैसे सही समय पर क्यूरी करें, इसके लिए ये कार्यशाला आज ऑर्गेनाइज़ की है। और इसमें करीब 200 कांस्टेबल्स आए हैं अलग अलग थानों से, तो ये प्रोग्राम चल। ओडीओपी के तहत रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले दिनों टाउन हॉल मैदान में गोरखपुर के उद्यमियों द्वारा मेड इन गोरखपुर के तहत गारमेंट की प्रदर्शनी व बिक्री की गई।
जिसको लेकर मंडलायुक्त जयंत दलकर ने मंगलवार को अपने कार्यालय में गोरखपुर के उद्यमियों के साथ बैठक कर प्रदर्शनी को लेकर जानकारी प्राप्त की। वहीं मंडलायुक्त ने शहर के उद्यमियों से कहा कि गीडा में ही रेडीमेड उद्योग से जुड़े हुए उद्योग लगाए जाएं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। कॉपी जो है सबको दे दीजिए, उसी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना आपका बना पता। सर जो लास्ट मीटिंग में सर उसमें ट्रेनिंग भी होगी सर, वो एस्पेक्ट तो हो गया कवर। तो जो होना है सर वो एस्पेक्ट था सर। दूसरा 2 फ्लैटेड फैक्ट्री का था, एक गीडा में और एक इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो अभी बता रहे हैं GMDIC साहब कि इन्होंने ये वहाँ पर होगा जो इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो आपने UPSIC को भेजेंगे, किसको भेजेंगे? वो पहले सर इनको MSME गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा सर, MSME डिपार्टमेंट को। लीज चल रही है, तो बेसिकली यदि इस भूमि कहाँ पे इनका NOC लेना होगा और आपको मूव करना पड़ेगा। तो पहले प्रस्ताव आप ही को मूव करना पड़ेगा कि इनकी जो भूमि है उसको, वो भूमि आपकी इंडस्ट्री विभाग की है। जनपद वासियों को जल्द ही अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान की सौगात मिलने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने प्राणी उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 27 मार्च को प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने वाले कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों का जायजा लिया। जनता की सुख सुविधाओं के साथ ही प्राणी उद्यान में रहने वाले जानवरों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं वैश्विक महामारी को देखते हुए प्राणी उद्यान परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जा रही है। अब यहाँ का जो डायरेक्शन में जो 4-5 पॉइंट है जो कहाँ से इनफ्लो होता है, तो सभी पॉइंट में अच्छा खासा पार्किंग चाहिए। तो वहाँ का चाहिए तो स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज का मैदान, जो भी प्राइवेट का मिलता है सारे ले लेना और एयरमार्क कर लेना कहाँ कहाँ गाड़ी डाइवर्ट होगी। तो नगर निगम का मेन लिया आपको उसी दिन का पानी का और टॉयलेट का व्यवस्था करना पड़ेगी। और 1 किलोमीटर पैदल कोई नहीं आएगा, दूर है, तो आसपास कहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वो भी लेंगे, वो देखा जाएगा। तो आप देख लेना, नज़दीक वाले देख लो, यदि जरूरत पड़ेगा तो फिर वो भी रहेगा। उस दिन बिजली का किसी और इस प्रोग्राम का मेन एक बार आप बना के नीति हिसाब से इन्विटेशन कार्ड है, अभी से छाप दीजिए, यदि कंफर्मेशन हो जाएगा तो बिना डेट वो कुछ फिक्स करने वाला कलेक्शन ट्राली चाहिए ना भाई। कलेक्शन कैसे करेंगे? कलेक्शन का ट्राली के लिए उसको सूखा गीला तो अलग कर रखे आपने। आप कह रहे तो गीला का आप वो कर लेंगे, यानी कौन सी रिसाइकलिंग हो जाएगा, वो अच्छी बात है। फिर वो वाले प्लास्टिक इत्यादि उसी टाइप में जो नॉन रिसाइक्लेबल वाले हैं वो स्टॉलर, वो बच्चों को रखा सकते हैं उसको जब इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, ये चिड़ियाघर जनता के लिए लोकार्पित होने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी। और यहाँ आप देख ही रहे हैं 35 बाड़े हैं इंक्लोजर से, उसका लगभग भर गया है, 1-2 बाड़े के छोड़ के, ताकि यहाँ का ज़ीब्रा तो इसराइल से आना है, वो इसराइल में आप देख रहे हैं जो फ्लाइट इस समय में चल नहीं रहा, तब चलेगा तो आ जाएगा। असम से राइनो आना है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बाकी सभी जानवर तो आ चुकी है, 140 जानवर आ गया है, भर गया है और जनता के लिए भी पूरा सुविधा तैयार हो गया है। यहाँ पार्किंग स्थल से लेके अंदर 7D जो स्टूडियो है और ODOP का दुकान है और बाहर कैफेटेरिया है और पानी का पेयजल है, शौचालय की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था, सभी लोग की व्यवस्था करा रखे हैं हम लोग। और अंदर गोल्फ कार्ट का भी व्यवस्था कर रखा है, ताकि कोई विकलांग आता है और कोई बुज़ुर्ग लोग आते हैं, बच्चे साथ आते हैं, उन लोग को भी अंदर घुमाने के लिए कभी व्यवस्था हो गया है। उम्मीद है 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो जाएगा। आपको मैं स्वागत करता हूं, आकर के ये आनंद लीजिए। बट ज़रूर ये अभी कोरोना के बीच में है, ये ध्यान रखें, बिना मास्क का कोई घुसने नहीं देंगे अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हैंड सैनिटाइजर का पालन करते हुए आएँ और बहुत आनंद लीजिए। और आपको फीडबैक भी हमें मायना करता है इस पर, ताकि नया योजना है, इस पर हो सकता है कोई कमियाँ हो, आपके माध्यम से कोई सुझाव है, फीडबैक आता तो उसको भी हम लेते हुए
और बेहतर करा लेंगे। ये गोरखपुर जनता के लिए, पूर्वांचल जनता के लिए एक पूंजी है, एक गिफ्ट है। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 5:30 बजे तक है। अभी टाइमिंग तो ताकि सीज़न के हिसाब से चेंज होती है। अभी फ़िलहाल जो अंधेरा तो फिर 6 बजे हो रहा है, हम लोग फ़िलहाल 5 बजे तक रखा है ताकि अंदर का क्राउड फिर बाहर जाने में भी 1 घंटे समय लगता है। और फिलहाल 10 से 5 रखा है और क्लाइमेट के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से चेंज होती है। देखिए टिकट हम तो एक रफली निर्धारण कर रखा है। वैसे अडल्ट के लिए, बड़े लोग के लिए 50 रुपया है, बच्चे के लिए 25 रुपया है और बाकी अलग अलग रेट्स है उसका। मान लीजिए आप कैफेटेरिया में जाएंगे उसी हिसाब से होगा, अलग अलग रेट है। मोटा मोटा 50 और 25 रखा है और छोटे बच्चे के लिए 12 साल के नीचे वाले बच्चे के निःशुल्क है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन की टीम सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में लगातार विभिन्न प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कार्रवाई करने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में राप्ती नगर स्थित कृष्णा, न्यू अनुराधा स्वीट्स व एक गोदाम पर खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई। वहीं बेतियाता स्थित उमेशा स्वीट्स नामक प्रतिष्ठान पर भी छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संग्रह एकत्रित किया गया और दुकानदारों से अपील की गई कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। वहीं घटतौली पर भी विशेष निगरानी रखी गई, जिसके लिए बाट माप की टीम मौजूद रही। क्या क्या बनाते हो भाई? इधर इधर क्या है? इधर ग्लास फाइबर है। यहाँ इसका यूज करते हैं। नहीं बर्फी बना। अरे खुला नहीं है क्या? उधर खुला कलर देख लीजिए, उसके बाद इसको क्या दिए। अरे इसका कितने का नमूना ठीक है। ये देखो कैसे डिसाइड हुआ इन सबको भी ले लीजिए। ये भी सब स्टैंडर्ड ही होगा मेरे हिसाब से। सब स्टैंडर्ड ही आएगा सर। हैं? ये भी वो लोग सुधारते नहीं हैं, क्या दिक्कत है? किस नाम से है? ये स्वीट्स। ये भी बावर्ची है सर। सील अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी। एक्चुअल में ये जो है मिल्क नाम से बेचते हैं सर जो है, और मिल्क की मात्रा टोटल। गेहूं तो कोई रख ही सकता है, गेहूं के लिए थोड़ा मना कर सकते कर रहे हैं, वही बता पाइए। ये क्या चीज़ है? कौन सा घी? देसी घी। देसी घी क्रीम से निकाला हुआ घी। ये सही है, मतलब इसको आप बताओ। महाराज जी ले आइए जल्दी, शुरू कीजिए। इनका मेन शॉप है। कितना है? सर एक किलो बता रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, जो भी मिठाइयाँ की दुकानें हैं या और भी जो दुकानें हैं, तो जो पनीर है और खोआ है, इन सब की रैंडम चेकिंग की जा रही है। तो उसी क्रम में राप्ती नगर स्थित 2 से 3 प्रतिष्ठानों की चेकिंग की गई और ये देखा गया कि जो उनके द्वारा बिक्री की जा रही है वो मानक के अनुरूप की जा रही है कि नहीं, उनका कोई सामान ख़राब क्वालिटी का तो नहीं है। तो पहले तो इसकी जांच की गई, उसके बाद बेतियाता स्थित मिठाई दुकान पर भी जांच की गई है और सब जगह सैंपल लिए गए हैं। कई जगह घटतौली की भी शिकायत आई है कि जो 1 किलो के डिब्बे में करीब 100 ग्राम कम मिठाई दे रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर शिकायत है।
तो इसी के लिए संयुक्त टीम हमारी, जो भी हमारी खाद्य विभाग की टीम है, हमारी बाट माप की टीम है और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी है। और मूल रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह से जनता को ऐसा कोई भी खाने का सामान ना दे जिससे उनके सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसी क्रम में छापेमारी की गई और आगे भी छापेमारी की जाती रहेगी। और सभी दुकानदारों से मैं पुनः ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से ख़राब स्टैंडर्ड का, ख़राब क्वालिटी का कोई भी मिठाई, खोआ, पनीर या कोई भी खाने का सामान ना बेचें। यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ़ बहुत ही गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि त्योहारों का समय आ गया है और आप लोग अक्सर मिठाई लेने, खोआ लेने, पनीर लेने सब घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो एक बार स्वयं उसकी जांच जरूर कर लें। अगर आपको प्रथम दृष्टया कोई भी सामान खराब दिखता है, प्रतीत होता है, तो आप तत्काल प्रशासन को सूचित करें, फूड विभाग को सूचित करें, तो हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। जेल, बॉर्डर, घुड़सवार, पुलिस और फायर सिपाही की भर्ती के लिए जनवरी माह में लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का 16 मार्च को दस्तावेज का सत्यापन पुलिस लाइन में किया गया था। 22 मार्च को 26वीं वाहिनी PSC में शाम को दौड़ की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें 2 अभ्यर्थी घास खाकर गिर गए। आनन फानन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने दोनों अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पीपीगंज के रहने वाले 26 वर्षीय गणेश निषाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बस्ती जिले के रहने वाले रजनीश चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे SP सिटी सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कोतवाली BP सिंह व क्षेत्राधिकारी यातायात नितिन सिंह ने घायल व्यक्ति से हालचाल जाना। वहीं मृत व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली BP सिंह ने बताया, ये अपनी परीक्षा दे रहा था। परीक्षा के दौरान अंतिम मौके पर ये दौड़ नहीं सका, इसको चक्कर आया, गिर पड़ा, इसे अस्पताल लाया गया और इसकी मृत्यु हो गई है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारजन आए हुए हैं, उनको सूचना दे दी गई है, उनका हर प्रकार का सहयोग किया गया। जनपद के साइबर सेल की पुलिस लगातार ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर ठगी के शिकार लोगों को उनसे बचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में 12 मार्च को शुभम त्रिपाठी के खाते से 84,000 रुपये की ऑनलाइन धनराशि निकाली गई थी, जिस पर साइबर सेल की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से निकाली गई संपूर्ण राशि पीड़ित के खाते में वापस कराई। पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध व साइबर सेल की टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और ये भी चाहते हैं कि आप लोग शहादत लौट कर शिकायत ना करें। कभी लोगों को कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है। एक दिन उसको, उस लड़की को भी ले आना है, एक दिन उसका भी फोटो आ जाए। इफ शी इज इंटरेस्टेड सर, किस क्लास उसके 11 का 9 करने के लिए आप बोलिए, आप ये बोलिए क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारा काम ही है आप लोगों की सेवा करना, आप लोगों की सेवा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर MP सिंह व पीड़ित ने बताया, शुभम त्रिपाठी ये शाहपुर के रहने वाले हैं। इनको 12 मार्च को SBI अकाउंट से इनका 84,000 रुपया निकल गया था। एक्चुअली ये OLX पे डाले थे अपनी बाइक बेचने का विज्ञापन, तो उधर से किसी ने आर्मी मैन बन के इनके लिए ट्रस्ट में लिया झांसे में। इन्होंने सोचा फौजी आदमी है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने पहले इनके लिए 5 रुपये भेजे विश्वास जमाने के लिए, और फिर इनके बाद एक 50,000 का मैसेज आया 49,999 का। और इन्होंने जैसे ही क्लिक किया तो इनके खाते से पैसे जो है निकलने लगे और इनके 84,000 रुपये चले गए। और फिर तत्काल इन्होंने मुझसे संपर्क किया और ये मेरे पास आए, तो फिर मैंने अपनी साइबर टीम के लिए एक्टिवेट किया, लगाया इस काम में। तो इनके लिए जो है 16 मार्च
के लिए जो है इनके पैसे मैसेज आ गया इनके पास 18 मार्च को इनके वापस आ गए। हाँ, इनके पूरे पैसे वापस आ गए जितने कटे थे। 100% रिकवरी हुई है और अभियुक्त तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारी साइबर की टीम बधाई की बात है, जिसमें SI महेश चौबे हैं, शशि शंकर राय हैं, शशिकांत जायसवाल हैं और दिव्या अग्निहोत्री हैं। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं बधाई देता हूँ। मैंने मार्च महीने में अपनी बाइक OLX पे बेचने को डाली थी, तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग एक पर्सन का कॉल आर्मी वाला बन के मुझे कॉल किया था और कॉन्फिडेंस में लेके मुझसे बात करके गाड़ी के बारे में जानकारी ली और मेरे रहने जहाँ मैं रहता हूँ उसकी जानकारी ली और उसके बाद अपने भाई के लिए बाइक ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड होकर मुझसे उसने संपर्क स्थापित किया और एक दिन मुझे ये कह के कि अपनी बाइक आप OLX पे से हटा लीजिए, मैं आपकी बाइक लूँगा, ये कह के मुझे उसने कॉन्फिडेंस में ले लिया था। उसके बाद उसने एक छोटा सा ट्रांजेक्शन 5 रुपये का मुझे अकाउंट में किया। अगला उसने एक लिंक भेजा जो उसमें 49,999 का लिंक भेजा। उसको एक्सेप्ट करते ही मेरे अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए, जिसमें 49,999, फिर 30,000, फिर 4,000 करके 3 बार में मेरे अकाउंट से 84,000 रुपये कट गए थे। फिर मैं यहाँ SP क्राइम साहब सर के यहाँ ऑफिस में कंप्लेन अपना एप्लीकेशन लेके आया और एप्लीकेशन यहाँ से फिर भैया महेश सर के पास गया। महेश सर ने उस पर कार्रवाई किया और 16 तारीख को उसका मैसेज मेरे पास, 16 तारीख को उसका रिफंड मेरे अकाउंट में आ गया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं बलिदान दिवस के अवसर पर बेतियाता स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। लाल बत्ती पर अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। किसी भी मार्ग पर सवारी न चले। वाहन चलाते समय मोबाइल पर लगाएं। यातायात नियमों का पालन। लाल बत्ती पर अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। मार्ग पर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। चूँकि शहर में भगत सिंह की मूर्ति उपलब्ध है, तो हम उनके माध्यम से इन दोनों को, महान हुतात्मा सुखदेव को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आज़ाद को, और उनके माध्यम से देश की आज़ादी में शहीद होने वाले और देश की आज़ादी के बाद देश की आज़ादी को बनाए रखने में संघर्ष करके अपना बलिदान करने वाले सारे शहीदों के प्रति, देश की सीमाओं में अपना बलिदान करने वाले, भारत को संरक्षित रखने वाले देश के महान सैनिकों की, उन सबको हम प्रतीक के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हुए हैं आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लोगों के मन में इनके प्रति जो भाव विकसित होना चाहिए, उस भाव को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए उनसे
उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेने के लिए ये हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारा देश उन सब व्यक्तित्वों का आभारी है, कृतज्ञ है और उनसे प्रेरणा लेता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व महिला रिक्रूट आरक्षण का हेल्थ मिशन के अंतर्गत बड़े पेट ज़्यादा वजन वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए योग प्रशिक्षण के तहत योगा कराया गया। कर्मचारी अपने शरीर को फिट रखने के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर सकें, इसको लेकर विभिन्न प्रकार के योग साधनों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे एवं आरटीसी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 7 करोड़ ऑर्गन्स आपके फेफड़े में, जैसे मधु का छत्ता होता है ऐसे फेफड़े में अंदर सांचे बने होते हैं। सिर्फ 3 करोड़। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, वह हमारे पीटी परेड और रेगुलर एक्सरसाइज का नियमित हिस्सा है। इसके लिए हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। पीटी और परेड तो हमारा रेगुलर है ही, उसी के साथ साथ योगा के अपने एक अलग और असीमित फ़ायदे हैं। इससे स्वास्थ्य बढ़ने के साथ साथ हमारे जो मेंटल स्ट्रेस पैदा हो जाती है उस स्ट्रेस को भी ये रिलीज़ करता है। इसी के क्रम में हमने विशेषज्ञ को बुला के आज पुलिस लाइन गोरखपुर में योगा की ट्रेनिंग सभी के लिए दी। इसमें पुलिस लाइन के रेगुलर जवानों के अलावा सभी थानों से भी जिनका बढ़ा हुआ वजन था या पेट बढ़े हुए थे उन जवानों के लिए भी बुलाया गया था। उनके लिए योगा का अभ्यास कराया गया, उनके लिए हेल्थ की, खाने पीने की भी टिप्स के बारे में बताया गया, जिससे वो लोग स्वस्थ रहें। शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे जवान स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी ड्यूटी का संपादन करेंगे और समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी वो एक ऐसी साबित होंगे। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर साफ सफाई के पश्चात 90 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के संगठन मंत्री परमेश्वर, डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश पाठक, इंद्रजीत सिंह, लीडर विशाल यादव, अंकुर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरदार भगत सिंह अमर रहे, क्रांतिकारी सुखदेव अमर रहे, क्रांतिकारी राजगुरु अमर रहे। माता की भारत वीरों की। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया, देश की आज़ादी में असंख्य क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर यह देश हमको आज़ाद हुआ था, मिला था। ऐसे में सरदार भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव का कल बलिदान दिवस है और उनके 90वीं बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 90 दीप जलाकर इस क्रांतिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और जो अल्प समय में और अल्प आयु में क्रांति की लौ जो उन्होंने जगाई थी, आज भी सारे युवक और पूरा देश उनके इस वीरता का कायल है और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। जनपद के पुलिस लाइन में प्रशिक्षण के अंतिम दौर की ट्रेनिंग ले रही 108 महिला आरक्षियों का मासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। रिक्रूट महिला आरक्षियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी तथ्यों पर चर्चा के साथ ही उनके कर्तव्यों के संबंध में उन्हें अवगत कराया गया। वहीं ट्रेनिंग के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर महिला आरक्षी ने पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह से पूछताछ भी की।
वक्ता नहीं होने चाहिए। जल्दी आओ। नहीं वक्ता आप यहाँ पे तो सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे तो हाथ खड़ा करें, हाथ डाउन। इस टाइम में किसी कोई समस्या तीन वक्ताओं को बुलाओ। सभी प्रशिक्षु, मैं आप सभी का आदर करती हूँ। आज का विषय जो हम सभी को दिया गया है, पुलिस का मनोबल। सबसे पहले इस पुलिस के मनोबल शब्द में पुलिस का मनोबल, मनोबल जो वर्ड है वो अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी जीवन को जीने के लिए। मनोबल का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस, कहीं भी जीवन में कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले कॉम्पिटेंस का होना अनिवार्य है। कॉम्पिटेंस मतलब अपने कार्य में कुशलता। जैसे कि हम सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम सभी को अपनी ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से करनी चाहिए। जब हम अपनी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, गोरखपुर में 108 महिला आरक्षी ट्रेनिंग कर रही हैं। इनकी पासिंग आउट मई में होने वाली है। ये प्रशिक्षण के अंतिम दौर में है। हम लोगों की परंपरा है कि मासिक रूप से हमेशा हम इनका सम्मेलन करते हैं। उसी कड़ी में आज ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बैठ के हमने अपने रिक्रूट आरक्षियों की समस्याएं सुनी कि इनको कोई समस्या तो नहीं है, इनके रहन में, खाने पीने में, या इनको ट्रेनिंग संबंधी कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। किसी ने कोई डिफ़िकल्टी नहीं बताई। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए हम इसमें एक सेशन भी हमने आयोजित किया था कि मनोबल बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इस पर बच्चों ने, हमारे जो रिक्रूट्स में प्रखर वक्ता थे, ऐसे वक्ताओं ने इसमें अपने विचार रखे। तो इससे बच्चों को एक बोलने की क्षमता और कॉन्फिडेंस लेवल इनका डेवलप होता है। उस कड़ी में सम्मेलन के साथ साथ हमने एक परिचर्चा भी आयोजित की गई थी ताकि हमारे इन ट्रेनीज का सर्वांगीण विकास हो सके और ये एक अच्छे सैनिक, अच्छे जवान और अच्छे नागरिक बनकर हमारे प्रदेश की सेवा में अहम योगदान। समाजवाद के महान चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती के अवसर पर बेतियाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जयंती मनाई। से भी अटैक करने से बचते हैं। जैसे वो अकेले होते हैं वैसे उसमें हमला करने का इतिहास बेहतर रहा है। निषादों में भी राजा थे, बहुत सारे लोग जानते हैं, सब नीच जातियां हैं, मछुआरे हैं, दूसरे लेवल के हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप जी का और महाराजा निषाद राजपूत जयंती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगीना साहनी ने बताया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पे महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी महान समाजवादी चिंतक रहे हैं। हमेशा उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया है और हमेशा समाजवाद को देश और दुनिया में उन्होंने फैलाने का काम किया है। आज उनके पर चिन्हों पर चल करके माननीय अखिलेश यादव जी उनके अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आगामी 24 मार्च विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को टीबी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया, में मनाया जाएगा। 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि 1882 में रॉबर्ट कॉक एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की थी 1882 में और 24 मार्च को इसको डिक्लेयर किया था।
इसलिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि टीबी के बारे में मरीजों को जागरूक करना। अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। अक्सर लोग खांसते रहते हैं, खांसी भी आती है, बुखार भी होता रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते नहीं। अरे साहब खांसी ज़ुकाम की वजह से हो गई, स्मोकर कहेंगे अरे हम सिगरेट पी रहे हैं इसलिए खांसी हो गई। तो जब भी किसी को ये कहा गाइडलाइंस है, जब भी किसी को 2 हफ्ते की खांसी आ रही है, 2 वीक्स या उससे ज़्यादा, फ़ौरन डॉक्टर से चेक कराए और फ़ौरन जाए। आजकल तो बहुत कॉमन जांच हो गई है टीबी के लिए। जीन एक्सपर्ट एक सबसे कॉमन टेस्ट है जो 2 घंटे में मिल जाता है, कार्टेज बेस्ड टेस्ट है। बलगम, अगर खांसी में बलगम आ रहा, बलगम दे दीजिए, 2 घंटे में उसकी रिजल्ट मिल जाएगी। इससे 2 बातों को पता लगता है जीन एक्सपर्ट से। एक तो ये पता लगता है कि इसमें टीबी के कीटाणु है कि नहीं, अगर हैं तो टीबी पक्का हो गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।